हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वाले वीडियो में हम जो है कंटिन्यूटी के एक दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन तो वो होते हैं जिसके अंदर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। एक क्वेश्चन ये होते हैं जिसमें फंक्शन इस तरह से कंडीशनल गिवन होता है और हमसे पूछता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के फॉर दैट दिस फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूस। के की क्या वैल्यू होगी जिससे कि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो कंटिन्यूस होने के लिए हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन की जो वैल्यू है जिस भी, अब जैसे अपन एट एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू ए पे जो है फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं तब हम क्या है, तीनों वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम तीनों वैल्यू नहीं निकालते, दो ही वैल्यू निकालते हैं और उन दो वैल्यू को आपस में इक्वल रख देते हैं तो उससे के की वैल्यू आ जाती है। तो एक तो आप वैल्यू के की एक तो वैल्यू आप निकालोगे, जैसे इस वाले को हमें ना एट एक्स इज इक्वल टू 0 जो है कंटिन्यूटी लानी है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, इस क्वेश्चन में साफ लिखा होगा कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होने के लिए, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होने के लिए k की क्या वैल्यू होगी, यानी कि 0 पे चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पे a की जगह पे 0 लिखें तो हमें एक तो फंक्शन की वैल्यू चाहिए 0 पे। तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू तो कितनी आराम से दे रखी है, देखो 0 पे वैल्यू ये रही। तो एक फंक्शन की 0 पे वैल्यू ले लेते हैं जो कि 3 के -2 होगा और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो LHL सॉल्व करें या RHL, जल्दी बताओ। LHL ले लेते हैं। तो LHL RHL में से कोई एक सॉल्व कर लेते हैं। तो LHL कहा एक बच्चे ने, तो LHL सॉल्व कर लेते हैं। तो LHL सॉल्व करेंगे तो बच्चों ध्यान से देखना, LHL को हम ये लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे चेक कर रहे हैं इसलिए 0 माइनस, फिर यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे। अच्छा, x अप्रोचेस टू 0 माइनस का मतलब है कि 0 के नज़दीक, एग्जैक्टली 0 तो नहीं है, एग्जैक्टली 0 था तब तो ये है, तो 0 के लगभग पास है, 0 नहीं है, तो जब 0 नहीं है तब फंक्शन ये होगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन ये आएगा और अपॉन में x स्क्वायर है और यहाँ पे x जो है वो 0 माइनस है। तो इस तरह से हम फंक्शन लिखते हैं। तो इस स्टेप से इस स्टेप में केवल फंक्शन का डिसीजन हुआ है। अब इस लिमिट को हमें आगे सॉल्व करना है। कई बच्चे इस लिमिट को 11th क्लास में डायरेक्टली सॉल्व करके आए हैं, वो यहाँ पे नहीं चलेगा, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करनी है। यहाँ पे 0 माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड ही लगेगा। तो इस वाले के अंदर हम जो है ये लेट करेंगे x को ना 0 माइनस एच, यहाँ जो नंबर होता है ना वही माइनस एच मानना पड़ता है। इससे पहले हमारे कुछ क्वेश्चंस में x अप्रोचेस टू 2 था तो हमने 2 माइनस एच रखा था। 0 है तो 0 माइनस एच लिखेंगे। बस 0 के साथ कंफर्ट ये है कि इसको सिंप्लीफाई करके माइनस एच बोल सकते हैं। 2 माइनस एच होता थोड़ी बोल सकते थे, ये बोल सकते हैं। फिर इसमें ये लिखेंगे कि एज x अप्रोच करेगा 0 देन h जो है वो किसको अप्रोच करेगा 0। जब x 0 को अप्रोच करेगा h 0 को अप्रोच करेगा, h तो हमेशा 0 को ही अप्रोच करता है। तो इस तरह से फिर हम ये यहाँ पे लिख देंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग हम जो है ये वैल्यूज़ इसके अंदर में रखेंगे। यानी x को हमें क्या रखना है, माइनस एच रखना, तो 0 माइनस एच है पर ये सिंप्लीफाई होकर माइनस एच बन रहा है। तो x को हम इसके अंदर में माइनस एच रख देंगे। तो x को, अरे गलती हो गई, ये वाली लिमिट आएगी तो h टेंड टू 0 होगा और यहाँ पे हम x को जो है माइनस एच रख देंगे। तो x को यहाँ पे माइनस एच रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा -2h। यहाँ पे x को भी अपन माइनस एच रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक फार्मूला लगेगा कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। cos में अगर एंगल माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ही रहता है। तो उस हिसाब से ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस cos 2h हो जाएगा और नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो इस वाले को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अभी तक केवल सिंप्लीफाई में चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद में क्या होगा कि 1 माइनस cos 2h उसका फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर h और नीचे h स्क्वायर है, यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में इसको लिमिट के फार्मूले में सेट करेंगे। तो कुछ बच्चे यहाँ पे नए हैं, मैं उनको बता दूँ, 11th क्लास में एक फार्मूला होता है लिमिट एंगल थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू जो है 1 होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट का फार्मूला है। तो वो फार्मूला यहाँ पे बन सकता है, तो फार्मूला हमें बनाना पड़ेगा। तो हम यू लिखेंगे, ये 2 को अलग लिख लेंगे और ये साइन स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर है, तो इस वाले को हम साइन एच अपॉन एच और दोनों का जो स्क्वायर है वो कॉमन ले लेंगे
और इस वाले के अंदर लिमिट जो है वो h अप्रोचेस टू 0 है। तो 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये साइन h अपॉन h, साइन थीटा अपॉन थीटा वाली पोजीशन है। यहाँ पे थीटा अप्रोचेस टू 0 है तो यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0 है। सेम सिचुएशन है, बस वेरिएबल का फर्क है कि वो h में है और ये थीटा में। तो इस वाले की लिमिट जो है वो 1 आ जाएगी, तो इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 वो 2 होगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सॉल्व होकर 2 आ गई, एकदम सही आ रही है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, k की क्या वैल्यू होगी जिससे कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो जाए। तो इस वाले के अंदर में कंटिन्यूस होने के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए, पर जब हम k फाइंड कर रहे होते हैं तो हम तीनों सॉल्व नहीं करते, 2 ही सॉल्व करते हैं। तो हम क्या चालाक है, ये दोनों सॉल्व नहीं करते, वैल्यू कंफर्ट रहती है, एक वैल्यू ले लेते हैं और दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, क्योंकि LHL RHL बहुत लेंदी होता है सॉल्व करना, तो दोनों में से एक ले लेते हैं। तो LHL कहा था एक बच्चे ने, तो LHL ले लिया अपन ने। तो फिर अपन लिखते हैं कि कंटिन्यूस होने के लिए यार LHL और वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए ना, RHL भी इक्वल होना चाहिए मुझे पता है, पर इससे भी अपना काम हो जाएगा। LHL और वैल्यू तो इक्वल होनी पड़ेगी ना। तो LHL अपना कितना आ रहा है 2, और फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है 3k माइनस 2, उसको रख लेंगे इक्वल और सॉल्व कर लेंगे। तो k कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने से, तो k 4/3 आ रहा है, तो k जो है 4/3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम k फाइंड आउट करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT वालों को तो फेवरेट है। अगर यहाँ पे अंडर रूट हो और यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर नहीं हो, ठीक है, और वो आपसे पूछ ले कि 0 पे कंटिन्यूस कराओ, तो ये वाली लिमिट को आप अच्छे से देख लो, ये वाली लिमिट को, ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, रट लो इसको। x इक्वल टू 0 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती है, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन था उसमें अंडर रूट नहीं था, नीचे एक्स स्क्वायर था, लेकिन अभी मैंने इस पर अंडर रूट डाल दिया और नीचे एक्स कर दिया। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट, कल कराऊंगा, कल आज नहीं कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट -√2 आती है, राइट हैंड लिमिट +√2 आती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी इसकी अकेले की, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही नहीं। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि बताओ k की क्या वैल्यू होगी जिससे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, तो इस क्वेश्चन को हम रट रखा है हम लोगों ने, सपने में भी कोई पूछ लेना तो बता देंगे कि नहीं ये वाला कंटिन्यूस नहीं है, इतना रटा हुआ है ये। तो इस वाले के अंदर ना हम LHL RHL दोनों निकालेंगे और कहेंगे ये दोनों ही इक्वल नहीं है भाई साहब, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो फिर k की कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती है। अब इस बात पे कई बच्चों को विश्वास नहीं होता, तो उनको कहते हैं कि चल NCERT के पीछे जो आंसर्स दे रखे हैं ना 5.1 एक्सरसाइज के, वो निकालो। तो उन आंसर में कई जगहों पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, नो वैल्यू ऑफ k कैन मेक दिस क्वेश्चन कंटिन्यूअस, एंड दैट क्वेश्चंस आर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन विच even LHL RHL are calculated from the same function but they are not coming equal. So that is the case. यार इतना इंग्लिश बोल दिया, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ। तो मैं अब इसकी ना लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व ही कर देता हूँ, क्योंकि भारी हो जाता है बच्चों के लिए, बोलते यार इंग्लिश में चले गए, कुछ खतरनाक ही मामला है। तो चलो बच्चों ये मैं सिर्फ इस वाले फंक्शन को लिखूंगा, बाकी सबको रब कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स ये हमारा फंक्शन है, और इस फंक्शन की हम जो है लेफ्ट हैंड लिमिट भी सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व करेंगे, और एट x इक्वल टू 0 पे सॉल्व करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 0 पे क्या लेंगे, x अप्रोचेस टू 0 माइनस ये लेंगे, और फिर उसके बाद में फंक्शन तो हमारा यही आएगा। फिर इसको हम जो है आगे सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो इसको हम 0 माइनस h यानी कि -h लिखेंगे। फिर एज x अप्रोच करेगा 0, देन h जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो ये वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे, एक मिनट फिर गलती हो गई, इसकी जगह पे h अप्रोचेस टू 0 आएगा, और यहाँ पे हम जो है एंगल की जगह जो है x की जगह क्या रखेंगे -h, तो ये -2h हो जाएगा, ये पूरा रूट में है, और अपॉन में जो है इस x की जगह -h रखेंगे। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे cos के अंदर एंगल माइनस है, तो सिंस cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो इस वजह से ये हमारा जो है पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमारा लिमिट 1 माइनस cos 2h ही रहेगा, लेकिन अपॉन में -h आएगा, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे,
तो 1 माइनस कॉस 2h इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एच और इस पर रूट है और अपॉन में माइनस एच है। फिर इस वाले के अंदर में जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये रूट 2 हो जाएगा और इस साइन एच का अंडर रूट क्या होगा साइन एच और अपॉन में एच इसको दे देंगे और -1 माइनस एच है तो -1 यू दे देते हैं, दे सकते हैं ना यू। तो इससे हमारा ये इस तरह का बन जाएगा और वैसे ये इसके साथ डिवाइड होगा तो -√2 बनेगा और लिमिट के बाहर आ सकता है। नहीं भी लाएं तो भी ये तो कांस्टेंट है ये दोनों तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा वाली लिमिट बन रही है, एच अप्रोचेस टू 0 है तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0 पे 1 होता है तो ये √2 अपॉन -1 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो -√2 आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -√2 आ रही है। अगर यही क्वेश्चन राइट हैंड लिमिट का होता, ठीक है, तो बच्चों अगर यही क्वेश्चन हमारा राइट हैंड लिमिट का होता तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। ये राइट हैंड लिमिट में बस यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ प्लस मानते हैं तो यहाँ प्लस होता, ठीक है, और यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता। तो यहाँ जो है नीचे वाला माइनस नहीं रहता, नीचे वाला माइनस नहीं रहता तो राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारी सॉल्व होकर +√2 आती। बस यही फ़र्क पैदा हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट -√2 है, राइट हैंड लिमिट जो है +√2 है। तो इस वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं होती है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है। और आईआईटी वाले इतने शैतान हैं और कई बार बोर्ड के अंदर बोर्ड वाले भी जो है कई बार इसके अंदर कंपार्टमेंट के पेपर में देते हैं ज़्यादातर कि क्वेश्चन ये दे देते हैं और उसके साथ में ना वही फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला भी डाल देते हैं। तो कई बच्चे इस वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालते हैं, सिर्फ एक ही लिमिट निकालते हैं और के की वैल्यू निकाल के आ जाते हैं, तो धोखे में पड़ जाते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, याद कर लो इसको, मैंने भी याद कर रखा है कि ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं होती है। अगर सिंपल ये क्वेश्चन आएगा तो वो डिसकंटिन्यूस होगा और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा तो फिर उसमें इंग्लिश में लिखना पड़ेगा नो वैल्यू ऑफ के कैन मेक दिस क्वेश्चन कंटिन्यूस बिकॉज फ्रॉम द सेम फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, so this function cannot be continuous.